बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। सबसे पहले सद्गुरु कबीर साहब के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में आए हुए सब लोगों का मैं अभिवादन करता हूँ। साहिब वाणी में एक बात बोल रहे हैं, पुरुष शक्ति जब आन समावे तब नहीं रोके काल कसाई। हमें देखना होगा कि हमारे अंदर जो रहने वाली विरुद्धात्मक शक्तियां हैं, हम उनसे कैसे बच सकते हैं। ये बात सर्वमान्य है कि हम सब बंधन में हैं। और साहब वाणी में एक बात बड़ी साफ बोल रहे हैं, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जी। इसमें दो राय नहीं है। धरती पर जितने भी प्रचलित धर्म, मत मतांतर और मान्यताएं हैं, उसके अनुसार सर्वमान्य है कि हम सब बंधे हैं। बड़ी अनूठी बात है कि बंधे हैं, बंधन नहीं दिख रहे। और यदा कदा हम सब कहते भी हैं कि भाई बंधन में है, हे परमात्मा मुक्ति दो, पर ये चीज़ हम सिर्फ कथन सुनन के लिए कहते हैं, इस पर अमल नहीं करते हैं। हम सब कैसे बंधे हैं, क्या ये भी जाना जा सकता है क्या? हाँ, अपरोक्ष रूप से हम जानते हैं कि मन और माया में बंधे हैं। क्या बंधा है? आपके बरबस आपके अंदर एक ख्याल आ सकता है। कैसा बंधन? हम तो जहां भी चाहें जा रहे हैं, हम जो भी चाहें कर रहे हैं। दरअसल जैसे ड्रोन है, वो चलता फिरता दिख रहा है, उसमें कोई भी नहीं बैठा हुआ है ड्रोन में। आने वाले समय में मुझे एक इंजीनियर ने बोला कि गुरुजी, आगे आने वाले समय में हवाई जहाज में, फ्लाइट में कोई पायलट नहीं होगा, बिना पायलट के सब चलेंगे। सुनने में बड़ा कौतुक लग रहा है, बिल्कुल बात मिलती जुलती है। जब हम ड्रोन को देखते हैं, इशारा मिलता है। कभी कभी बड़े प्रोग्रामों में यहाँ का फ़ोटो खींचना होता है, हम भी ड्रोन मंगाते हैं। तो वो ड्रोन, उसमें कोई चालक नहीं बैठा है, उड़ता है। उसको एक प्रयोगशाला से यहाँ एक आदमी ऑपरेट कर रहा है रिमोट से। ड्रोन में कोई चालक नहीं बैठा है, ड्रोन चल रहा है। हमें प्रमाण मिलते हैं। पहली बात यह है, ये हायर टेक्नोलॉजी क्या है?
ये भौतिक विकास क्या है? ये तो मस्तिष्क की देन है। मस्तिष्क क्या है? मन ही है। मस्तिष्क मन ही है। मैंने इसका उल्लेख कई बार किया है कि इस मस्तिष्क के 4 भाग हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब ये संकल्प करता है इसको मन कहते हैं। जब निश्चय करता है इसको बुद्धि कहते हैं। जब सुमरण याद करता है इसी को चित्त कहते हैं। जब क्रिया करता है इसी मन की संज्ञा अहंकार है। जो बड़ी भी खोजें हुई हैं, रिमोट किसने बनाया? बुद्धि ने ही तो बनाया, तो बुद्धि भी मन है। नई नई चीज़ें इंसान सृजित करता जा रहा है। दरअसल इसमें इंसान को उलझा रहा है मन, भौतिकवाद में। सिर्फ वो भौतिक प्रकृति की तरफ मनुष्य को ले जा, आध्यात्मिक नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान ही अध्यात्म है। दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान ही अध्यात्म है। अब आप सोचें, आप यहाँ 7 समुद्र पार यहाँ बैठकर अपने बेटे से, अपने भाई से, अपने बंधु से, अपने प्रिय से, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दूर दराज में आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। वाह, क्या बात है! वेब का एक नमूना है। मैं यहाँ बैठकर अयोध्या में बैठे हुए सब लोगों को ठीक से देख रहा हूँ और वो मुझे देख रहे हैं। मेरा ये प्रोग्राम जो टेलीकास्ट होता है पूरे वर्ल्ड में टेलीकास्ट होता है। आप देखिए कैसे टेक्नोलॉजी, जैसे माँ बच्चे को झुंझुने में उलझा देती है, इस तरह मन का ये काम है इंसान को भौतिकवाद में ही उलझाना, ताकि अपनी आत्मा को नहीं जान सके। इक दुई होए ताहें समझाऊं, इक दुई होए ताहें समझाऊं, सभई भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। इसका मतलब है जैसे माँ एक झुंझुना देकर बच्चे को बहला देती है, उसका ध्यान उसमें अटका देती है, इसी तरह मन इंसान को अध्यात्म में नहीं जाने देता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो सिर्फ भौतिक विकास में लगे हैं। क्या खोज कर रहे हैं? ब्रह्मांड की ना। पर अब रहस्य कितना है ब्रह्मांड में? डॉक्टर सैमूर के अनुसार वो तो कह रहा है 500 करोड़ साल हुए सृष्टि हुए, पर हमारे वेद कह रहे हैं कई महाप्रलय हो चुके हैं। 4 युग करीब करीब 48 लाख साल के हैं। 4 युग की आयु 47-48 साल है। ऐसे कई युग बीत गए। इसका उल्लेख रामायण में कांगभूषण के संवाद से भी मिलता है। तो इंसान को किधर लगा दिया है? जो साधारण लोग हैं अधिकतर को तो पेट के धंधे में उलझा दिया है, शादी किया, इंद्रियों के फेर में उलझा दिया है, बाल बच्चे हुए उनको पालने पोसने में लगा दिया, इतना बिजी कर दिया है कि आप हम सब मूल कार्य अपनी आत्मा के कल्याण का कभी भी प्रयास ही नहीं कर रहे। वाह, साहब की वाणी क्या है? कह रहे हैं कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। इस तरह एक दो ही हुए ताहें समझाऊं, एक दो ही हुए ताहें समझाऊं, सबई बुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। वो बड़े बड़े साइंटिस्ट इतने उसमें रमे हुए हैं, खगोल की ज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, कि उनको खाने पीने का टाइम ही नहीं है। यानी सब मिलाकर इंसान के ध्यान को भौतिक पदार्थों में मन और माया उलझाया है। विडंबना ये है, हम सब धरती पर रहने वाले लोग चाहे किसी भी धर्म को मानते हैं, आत्मा अमर है ये हम मान रहे हैं। विडंबना देखिए, और आप हम सब ये भी मान रहे हैं
इस जीवन के बाद भी आगे का जीवन है। और ये मान्यता भी सब धर्मशास्त्रों की है कि आत्मा अमर है। इतने क्लियर संदेश मिल रहे हैं, उसके बाद भी हम सब आत्मा के कल्याण के लिए क्यों नहीं काम कर रहे हैं। उदाहरण देता हूँ, मैंने अपने जीवन में खुद देखा, बड़े बड़े सन्यासियों के आश्रम थे। अभी मैं 74वां जन्मदिन मनाया, तो मैंने अपने छोटे जीवन में भी ये देखा, बहुत परिवर्तन हुआ। नित्य नई नई चीज़ों में इंसान को उलझाया जा रहा है, और युग को परिवर्तित होते भी देखा। पुरानी बात तो छोड़िए, अपने बुज़ुर्गों को, बाप दादों को, पड़ोस में रहने वाले बुज़ुर्गों को देखा, कितने ईमानदार लोग थे, जैसे ऐसा लगता है सतयुग पास में ही था। अगर आज आप तुलना करें तो इतना छल कपट दगा बेईमानी, आपके देखते देखते भी दुनिया बहुत बदल गई होगी। वो जो भी चाहे इंसान को वैसे बना देता है। इसलिए ये सर्वमान्य तथ्य है कि आत्मा अमर है, आत्मा आनंदमय है। आत्मा की व्याख्या भी करीब सभी धर्मों में अपने तरीके से की गई है, और एक ही है। कम से कम संसार के जितने भी प्रचलित धर्म हैं, वो इस बात पर तो सहमत है कि आत्मा अविनाशी है। आत्मा का किसी भी देश काल अवस्था में नाश नहीं होता है, और शरीर नाशवान है, पंचभौतिक है। लेकिन अब यहाँ साहब कह रहे हैं, जब हम देख रहे हैं वर्तमान के पटल पर, तो एक दो होए ताहें समझाऊँ, सभी भुलाने पिटवा के धंधा, सभी लगे हुए हैं सिर्फ शरीर के पालन पोषण के अंदर और भौतिकीय चीज़ों की तरफ। वजह क्या है? अब यहाँ एक बात साहब कह रहे हैं, बिना रसरी सकल जग बंधिया, कि बिना रस्सी के पूरी दुनिया बंधी है। भाई सब बंधे हैं। आखिर क्या वजह है? इतने महान सत्य की आप हम सब अनदेखी कर रहे हैं। ये बहुत विशेष मसला है कि आत्मा का किसी भी देश काल अवस्था में कभी भी नाश नहीं होता। हम उसको भी नहीं देख पा रहे हैं। स्वात्मा निजात्मा का भी हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हम सब विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी की भी आत्मा कहीं बाहर नहीं है, यही है। अगर कोई आत्मा को जानने की कोशिश करता है तो बीच में बाधा है। साहिब के शब्द बहुत यूनिक है। सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा। आत्मा के जाने के रास्ते को, इस शरीर से बाहर निकलने के रास्ते को निरंजन ने मूंदा हुआ है। वो जाने नहीं देता है। अर्थात कैसे नहीं जाने दे रहा है? जब भी कोई आदमी आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करता है, ये बहुत बड़ी बाधा डालता है, ये बहुत बड़ी रुकावट देता है। दूसरा एक सिद्धांत भी पूरे विश्व का सर्वमान्य है। जाने अनजाने में सभी आत्मज्ञान या परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान एकाग्र कर रहे हैं। ये सिद्धांत ठोस है। इस पर थोड़ा विचार करते हैं। सभी आत्मा या परमात्मा मिलन के लिए ध्यान एकाग्र कर रहे हैं। वो वैसा ही है। वो ये सर्वमान्य तथ्य है। एक गीत है, दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां, खुद नाचती हैं सबको नचाती हैं रोटियां। उस कड़ी में आगे की एक बात बोल रहे हैं, तुझको पते की बात सुनाऊं मैं जाने मन,
रोटी को आदमी ही नहीं खाते हैं बेखबर। वाह, कह रहे हैं ये एक बेसिक ज़रूरत है। रोटी को आदमी ही नहीं, सिर्फ मनुष्य ही नहीं खा रहा है, खाते हैं बेखबर। बेखबर क्या है? पागल। पागल भी खा रहे हैं। निसंदेह हमारी आत्मा एक महान सुख की तलाश कर रही है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य तो क्या, कीट पतंगे, जीव जंतु आदि जो है, सभी सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं। सभी तो कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है घबरा तेरो घर कंदला में ई जग रहत भुलाना। ये आत्मा जानती है उस सुख को। ध्यान देना मेरी बात पर। मैं अपनी स्वानुभूतियाँ आपके सामने रखता हूँ, प्रत्यक्ष जो मेरी अनुभूतियाँ हैं। आदमी के पास 3 मेमोरियाँ हैं। एक भौतिक मेमोरी है, वो हमारे मस्तिष्क के 4 भाग हैं। इसका शोध वैज्ञानिकों ने भी कर लिया है। इसका शोध वैज्ञानिकों ने भी कर लिया है। इंसान के मस्तिष्क में 2 खरब कोशिकाएं हैं। अरब नहीं, खरब। एक कोशिका 2 बातों को याद कर सकती है। एक कोशिका में फीड कर सकते हैं 2 बात। यानी आदमी जो बहुत बड़ी जीबी है, इसके पास 4 खरब बातें याद कर सकता है। आप ये जितने भी देख रहे हैं अपने मोबाइल में, फीड करते हैं और रिमूव कर देते हैं, पूरा सिस्टम अंदर है। जस बाहर तस भीतर जाना। आपके पास कॉल आता है, जिसको आप रखना चाहते हैं रखते हैं, जिसको नहीं रखना चाहते हैं डिलीट कर देते हैं। इसी तरह आपके जीवन की घटनाएं आप सेव भी करते हैं, डिलीट भी करते हैं। जस बाहर तस भीतर जाना, बाहर भीतर एक समान। ये आपकी भौतिक स्मृति है, ये उलझाती है। इसी में फीड है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरा बेटा है। ये चिताभास, चित्त का निरोध। ये योगा वशिष्ठ में बहुत बारीकी से अध्यात्म ज्ञान का उल्लेख वशिष्ठ मुनि ने किया है। आपने सुना होगा, मैंने कई बार योगा वशिष्ठ पर कई प्रवचन दिए हैं, जिसमें राम जी ने जगत की असारता और नाशवानता का बहुत सुंदर चित्रण रखा है। तो इस तरह, और दूसरा उदाहरण देता हूँ, किसी आदमी से आपकी बड़ी शत्रुता है, आपने दिल में रख फीड कर दिया है कि इससे शत्रुता है, इसने ये किया था। बाद में वो आप निकाल भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, आपके हाथ में है। बाद में वो आदमी आपके पास आकर माफ़ी मांगता है, कहता है भाई जो पिछली बात थी इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, अपने दिल से निकाल दो। तो वो घटना, वो चीज़ जो मैंने आपको तकलीफ़ दी या कुछ हुआ, मुझसे गलती हुई, आप दिल से निकालो, मुझे माफ़ करो। तो आप विचार करते हैं कि ये मुझसे माफ़ी मांगा, आप दिल से निकाल देते, वो घृणा निकाल दी, आप प्रेम भी रख सकते हैं। यानी कोशिकाएं मस्तिष्क की ऐसी है, इसको बड़े धोखे से बनाया हुआ है। चिताभास से ये पूरा संसार है। आपको ध्यान होगा, मैंने इसका भी उल्लेख किया था, चिरकाल से ये मानव इस शरीर को अमर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसकी ये कोशिश बड़ी बेवकूफ़ी की है। जैसे कोई आदमी अगर बालू का घर बनाकर सोचे इसमें रहूँगा, नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे थोड़ी ऊष्मा मिली, घर गिर जाएगा। बचपन में गांव में नदी थी, उसके किनारे हम भी घर बनाते थे, पैर रखकर मिट्टी से एक घरौंदा बनाते थे बालू का। इसमें जो बनाए हैं ये खेल है, वो हाथ खड़ा करना, वो हमारे देश की एक ही वृत्ति है। जो गिल्ली डंडा खेला है वो हाथ खड़ा करो, वाह माताएं बहनें भी खेलती है। जो लुक्का छिपी खेले हैं वो हाथ खड़ा करो, वाह सब। इस तरह एक ही प्रवृत्ति है हमारे देश की। कहे कबीर ये बालू की भीत,
भीत दीवार को कहते हैं। तो ये संसार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बीच में एक बार, ध्यान देना। शरारत में लड़की लड़के से ज़्यादा है और बचपन में ताकत में भी ज़्यादा है। बच्चों को तो विषय विकार का पता नहीं, वो फ्रेंडशिप होती है। जब छोटे होते हैं लड़के लड़की साथ नहीं खेलते हैं। कभी भी देखना लड़की भारी पड़ती है लड़के पर, वो भारी पड़ती है। अपने अनुभव बता रहा हूँ मैं। तो इस तरह से जितनी भी हम प्रत्यक्ष में चीज़ें देख रहे हैं, ये हमारे चिताकाश का कारण है। इसके अंदर सभी कुछ भरा पड़ा है। ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा है, ये फीड है हमारे यहाँ। वाह, ये है मन। इसलिए मैं मन के 4 रूपों पर हमेशा व्याख्या देता हूँ। आप सोचें, मैं तो प्रमाणित करता हूँ। साहब कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। दुनिया ये मन से बनी है। सोचें, आपको अगर मेमोरी नहीं होती मेरी माँ बाप, तो मोह होना था? आपको मोह होना था? ये चित्त बंधन कारक है। इसलिए पूरा, अब साहब क्या करें, इसको समझिए। मन जागे, मन सोवे, मन लेवे, मन देवे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत बना है मन से। पूरा व्यवहार ही तो मन का है। जो आपकी इच्छाएं उठ रही हैं कि आज उधर जाऊंगा, ये भी तो मन है। क्या बात है साहब की वाणी की। संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्रिया मन है, पर मन तरंगे में जगत बुलाना, वो मन की तरंगे आती है। आपका पूरा शरीर काम कैसे कर रहा है? तो लंबे टाइम से वैज्ञानिक लोग इस शरीर को अमर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोला ये तुम्हारी कोशिश बेकार है, ये कोशिश तुम्हारी बेकार है, कभी भी अमर नहीं हो सकता। शिवजी ने अपनी मां से एक वरदान मांगा था आदि शक्ति से। अनुराग सागर में आती है कथा। ब्रह्मा जी को तो श्राप दिया था आदि शक्ति। विष्णु ने सत्य सत्य बताया, उसको 3 लोक का राज्य दिया। शिवजी पिता को ढूंढने कहीं नहीं गए थे। आदि शक्ति ने शिवजी से पूछा, तुम क्या चाहते हो? पता है शिवजी ने क्या कहा? यही वर देह में माता। शिव को अमर देवता कहते हैं ना, बाकी किसी को अमर देवता कहते हैं क्या? और शिवजी को ही योगेश्वर कहते हैं ना। योगेश्वर भगवान विष्णु तो कोई नहीं बोला, योगेश्वर भगवान ब्रह्मा को कोई नहीं बोला। आखिर क्यों? उनको तह तक की बात पता नहीं है। तो शिवजी ने कहा, ए माता ए वर दो मोही, कबो न विन से मेरी देही। कहा, है माँ मुझे एक ही वरदान दो, मैं कभी भी मेरा शरीर नहीं मिटे। आदि शक्ति ने कहा, अस्वभाव दूजा नहीं कोई और अमर नहीं है। तब पवन स्नेही रहे 4 युग तुम्हारी देही। बोला जाकर के पवन योग करना। अब इसका भी रहस्य बोलता हूं। तुम्हारा शरीर 4 युग रहेगा। तुम्हारा शरीर 4 युग रहेगा। सुनिए, प्रथम पुत्र ब्रह्मा दुर्गयो,
अकर्म झूठ ताहे प्रेम है, झूठ बोल दिया था। पिता का दर्शन किया जबकि साईं ने। देवन श्रेष्ठ तुम्हें कहे माता, तुम्हारी पूजा सब कोई ठाने। विष्णु जी को कह रहे हैं। अब हम गिनते भी तो है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, और त्रिभुवन अधिपति विष्णु जी है। कुछ तो कारण है ना भाई। राजा के सिंहासन का उत्तराधिकारी बड़ा पुत्र होता है ना। इस पर कोई कहा क्या कुछ? कोई भी नहीं कह रहा है, जानकारी नहीं है। कृपा वचनस माते भाखा, सबसे श्रेष्ठ विष्णु को राखा। सबसे श्रेष्ठ विष्णु जी को कहा। माता गई रुद्र के पासा, फिर आदिशक्ति, और इसका प्रमाण है निरंजन के बाद अगर सबसे बड़ा सत्ता का केंद्र है तो आदिशक्ति के पास है। मैंने कल भी उदाहरण दिया था, रावण के वध के लिए स्वयं राम जी जो विष्णु के अवतार हैं जाकर के आदिशक्ति को आहूत किया था। 9 दुर्गे हम वो मना रहे हैं। यानी एक शक्ति चाहिए तब रावण का वध हो सकता है, तो नहीं। आप सोचो ना थोड़ा सा, जब भी देवता परास्त हुए आदिशक्ति से शक्ति मांगी है, ठीक। पुन लहरा कर पूछे माता, तुम शिव कहो हृदय की बात। लहरा छोटे को कहते हैं। मांगो जो तुम्हारे चित भावे, सोते हैं देव माता फरमाए। काहे शिव तुम मांगो जो चाहते हो देते हो। दुई पुत्रन कह मात धड़ावा, मांग महेश जो मन भावा। मांगो जोर पान शिव कहबे लीना। हाथ जोड़कर शिव जी ने क्या कहा? देह जननी जो आज्ञा की ना। अगर कह रहे हो तो मुझे दो। क्या? कभो न विन से हमरी देही, कभो न विन से हमरी देही। ए जननी यह कीजिए जाया, कभो न विन से मेरी गाया। इसलिए आगे सुनना भी, ये रहस्य कोई नहीं बोलता है, उनको नहीं है जानकारी। कहे अष्टंगी अस नहीं होई, बोला ऐसा नहीं हो सकता है। दूसर अमर भया नहीं कोई, दूसरा कोई अमर नहीं हो सकता। यानी एक सत्पुरुष अमर है। अब दूसरा अमर भया नहीं कोई सीधा संदेश दे रही ना, और कोई दूसरा अमर नहीं है। करो योग तप पवन स्नेहा, रहे 4 युग तुम्हारी दया। बोला पवन का योग करना। पवन का योग यानी पवन का नियंत्रण करना। और क्या कहा? जो लो पृथ्वी आकाश नहीं, कबो न विन से तुम्हारी देही। जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक तुम्हारी देह रहेगी। और ब्रह्मांड नाशवान है, ब्रह्मांड नाशवान है कि नहीं? इसका उल्लेख कांगभूषण ने रामायण में किया है। कई पढ़ ले, कांगभूषण ने देखी थी। इसलिए आपके पास एक टार्च है, साथ में हिदायत क्या दी? तुम पवन योग करना। योग कहते इकट्ठा, यानी श्वास अंदर में इकट्ठी रखना। रहे 4 युग तुम्हारी देही। एक टार्च है। योर लाइफ इज इन योर हैंड। आप कितना जीना चाहते हैं आपके हाथ में। आप टार्च के सेल की वैलिडिटी 24 घंटे है, कंटिन्यू जले। लेकिन 6-6 महीने लोग टार्च को सेल जलाते, ज़रूरत के अनुसार ही सिर्फ जलाते हैं। फिजूल खर्च करो, 24 घंटे में ख़त्म। इसी तरह गोरखनाथ जी 750 साल ऐसे ही नहीं जिया। आपको श्वासाएँ मिली है गिनती की, इतनी आपने जीवन होगा। श्वास जीवन है। अगर श्वास का निरोध करते हैं आप, तो श्वास आपकी कम चलेगी, तो उतना समय बढ़ेगा आपका जीवन में। इसी से देवरा बाबा आदि आदि ये कुछ यांग गोरखनाथ जी 750 साल क्यों जिए थे? गोरखनाथ जी बहुत पुराने समय की बात नहीं है।
ये कबीर साहब के समय में ही हुए हैं। और आप देख सकते हैं कबीर गोरखनाथ गोष्ठी में तो पवन वहाँ रोकते थे। प्राचीन काल में पहले कभी भी शिवजी का फोटो खुली आंख कर नहीं होता था, हमेशा शिवजी का फोटो ध्यानावस्था में होता था। अभी तो लोगों ने तरह तरह के ड्रामे बना दिए, नहीं तो शिवजी 4 युग की समाधि करते हैं, उसके बाद 15 मिनट के लिए फिर जागते हैं। शिवजी 4 युग की समाधि करते हैं, फिर वो 15 मिनट के लिए जागते हैं। इस तरह श्वास संयम ला के आप भी श्वासाओं का निरोध अगर करेंगे दीर्घायु हो जाएंगे। ठीक है भाई, गाड़ी में आपने 20 लीटर तेल भरा, गाड़ी खड़ी है तो आपका तेल कंज्यूम नहीं होगा, जितनी तेज़ चलाओगे गाड़ी उतना तेल कंज्यूम होगा। इस तरह श्वासाएँ हैं। और ये जो ग्रस्त आदमी है 1 मिनट में 13 से 17 श्वास लेता है। ग्रस्त की श्वास तेज चलती है। और जो बच्चे हैं वो 9 से 13 तक सांस लेते हैं, वो कम सांस ले रहे हैं। देखना बच्चों की सांस कम फूलती है। और साधन भजन करने वाले बहुत कम सांस लेते हैं, वो सांस का निरोध कर देते हैं। तो यही हिदायत दी आदि शक्ति ने। देखिए प्रमाण दे रहा हूँ, शिव जी को करो जाए तब पवन स्नेहा, करो योग तब पवन स्नेहा, रहे 4 युग तुमरी देवा। जो लो पृथ्वी आकाश नहीं कभो नवीन से तुमरी देही। कहा जब तक पृथ्वी आकाश रहेगा चांद सूरज रहेंगे, तुम्हारी देही नहीं जाएगी। देखा अब यहाँ आदि शक्ति क्या बोल रही है शिव जी को, अस्वभाव दूसरा नहीं कोई, दूसरा कोई अमर रहे हुआ ही नहीं है, इसलिए वो अमर पुरुष अमर लोग कहा। तहा नहीं हम केर प्रवेशा। साहब ने एक ये बहुत चीज़ टॉप दुनिया को दी, इसलिए एक पाखंडी तबके ने इसका आच्छादन कैसे कर दिया कि हरिजन था, एक अपना जुलाहा था, कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा था, क्या इसकी बात सुनना, इस तरह से इग्नोर करने की पूरी ट्राई की। इस तरह अभी भी वैज्ञानिक लोग अमर तो इंसान को अमर करने की चेष्टा में लगे हैं। मैं कह रहा हूँ तुम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकोगे। पहले उन्होंने एक फार्मूला निकाला कि भाई सेल है और बुढ़ापे में जब सेल कंप्लीट नहीं बनते हैं तो बॉडी कमज़ोर हो जाती है। उन्होंने कहा सेल को मजबूत करो। भाई मजबूत किया, खुश हुए, सेल को प्रिजर्व कर दिया कि सेल टूटेंगे ही नहीं। अब मैंने हाथ यूँ किया, कम से कम मेरे 1000 कोशिकाएं टूट गई। और हार्ट और ब्लड का काम है फौरन उन कोशिकाओं को बना देता है। आप कभी कभी नहीं देखते हैं बहुत काम करने के बाद अपने को कमज़ोर और दुबला महसूस करते हैं ना, बाद में रेस्ट करते हैं तो सब कवरिंग हो जाती है। इस तरह एक सिस्टम है, ये सिस्टम जरूरी है। उन्होंने क्या किया, कोशिकाओं को प्रिजर्व कर दिया, ये टूटे नहीं, हमेशा आदमी जवान रहे। लेकिन 5 साल बाद उसमें से 90% लोगों को कैंसर हो गया। वैज्ञानिक डर गए, बोला ना, वो मर गए। उन्होंने कहा ना, सेल का टूटना जुड़ना जरूरी है। कुछ लोग क्या कहते हैं, नया खून पुराना खून, नहीं, खून हमेशा नया है। खून बच्चे का भी बन रहा है, खून बुढ़े का भी बन रहा है। तो नया और पुराना खून कैसा हो गया? खून तो एवं नया है। कुछ लोग ऐसे हैं लंबी आयु के बाद भी तंदुरुस्त हैं, उन्होंने शरीर को मेंटेनेंस ठीक रखा। कुछ ऐसे हैं कि उस आयु तक पहुंचते ही नहीं है और बीच में ही ऐसे हो जाते, डुलमुल हो जाते हैं।
उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो खून नया पुराना बोलना मत, ये एक बेवकूफ़ी वाला शब्द है। खून हमेशा नया है, खून बनने का प्रोसेस हमेशा एक जैसा है। अब उसमें ये देखना है कि हमने अपने शरीर के वाइटल ऑर्गन का यूज़ कैसे किया। मैंने देखा मेरे जो कुलीग, मेरे आयु जो थे काफ़ी, वो मर गए हैं। मैं अपने गांव में गया बहुत दिन बाद, 40 साल बाद, और कभी भोपाल जाता हूँ तो जाता हूँ वहाँ। वो गांव में अभी नई जनरेशन है, कुछ और लोग भी आ गए हैं। मैं जिन का नाम, एक बुजुर्ग मुझे मिला सिर्फ, मैंने एक आदमी का नाम पूछा, उसने कहा मैं नहीं जानता। वो अपने बाप को बुला लाया, उसके बाप से मेरी फिर बात हुई, वो मुझे फिर जान भी गया, लेकिन बड़ा कमज़ोर हो गया था। मैंने फिर अपने सहपाठियों मित्रों के बारे में पूछा, उसने कहा फलाना मर गया। अच्छा मर गया, ठीक है। फलाना बोला वो भी मर गया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मर गए थे। जो मेरे सहपाठी थे उसमें अधिक से अधिक मर चुके थे। वो भी क्या बोला, मेरे पिता को भी जानता था, लेकिन बोला मैं तब छोटा था। तो इस तरह से वैज्ञानिकों ने फिर ये काम छोड़ दिया। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि आपको बाधा कौन डाल रहा है अपने आत्म तक जाने के लिए, क्योंकि ये छिद जल पावक गगन समीरा पंच तत्व को अधम शरीरा, पंच भौतिक तत्वों से बना है, सभी परिवर्तनशील है, पांचों तत्व परिवर्तनशील है, पर आत्मा नितत्व है, इसलिए आत्मा का कभी भी अंत नहीं होता। मैंने कुछ दिन पहले ये प्रसंग उठाया था। वर्तमान में वैज्ञानिक एक थ्योरी पर काम कर, एक लेडी ने ये थ्योरी निकाली और एक्सपेरिमेंटल किया। आप YouTube में जाकर देख सकते हैं। उसने क्या एक्सपेरिमेंटल किया, मरने के बाद 7 से 15 मिनट तक मस्तिष्क एक्टिवेट रहता है। आप कभी भी देखना, आदमी जब मर गया शरीर ठंडा हो जाएगा, सडनली सर पे हाथ रखना, सर गर्म मिलेगा। कभी इसका अनुभव कर लेना। उसने क्या किया, ये मनुष्य है, उसने उसकी पूरी मेमोरी निकाल ली, सेव कर ली। आप देखते हैं डॉक्टर लोग आपकी मेमोरी से भी छेड़ाछाड़ी करते हैं। जब आपका ऑपरेशन करते हैं तो आपकी मेमोरी ब्लॉक करते हैं, ठीक है। इसमें जिसका कभी बेहोशी में ऑपरेशन हुआ हाथ खड़ा करें। किसी का नहीं हुआ, बड़ी अच्छी बात है। हाँ आप बताएं। शरीर की इम्यूनिटी क्षमता कम हो गई शायद, जल्दी धूप लगती है, जल्दी सर्दी भी लगती है। और मक्खी कितनी डीठ है। और पहले आपका मतलब कोई चीज़ भूलता नहीं था जल्दी, अभी पुरानी बातें भूल जाती है। मेरी बात तो नहीं दोहरा रहे हो ना? मेरे बॉडी पर स्प्रे करो, सुनो। हाँ चलो ये चला दो। अब एक टेक्निकल बात बताता हूँ। मक्खी और मच्छर, पंखे का बटन ऑन करो। पंखे से क्यों डरते हैं? अभी देखना पंखे पर भग जाएंगे। ये पंखे से क्यों डरते हैं? ये घमंड में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो क्षण मात्र की मेहमान है वही, पर घमंड है।
नहीं पता चल रहा तुम्हें? अरे बटन है उधर, रिमोट दो इधर, रिमोट दो। नहीं, स्विच ऑफ है। सुनो, ये मक्खी और मच्छर पंखे से क्यों डरते हो? सुनो, दोनों के पंख देखना ट्रांसपेरेंट है, बहुत पतले हैं। मक्खी के भी देखना, मच्छर के भी। ये अपनी सेफ्टी कैसे करते हैं? अगर कोई आदमी मारने जाए वो भाग जाते हैं। इधर से एक एक्स्ट्रा प्रेशर हवा का उनको लगा, अब देखना नहीं आएंगे। आप अनुभव करना, उस प्रेशर में वो बैलेंस भूल जाती है। अब कोई हमला करे तो वो सेफ्टी नहीं कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी पंखे का प्रेशर उन पर आ रहा है। इसलिए हाथ का यूँ प्रेशर जब आएगा ना, उनको पता नहीं चलता है। इसलिए वो ट्राई करती है कि हम पंखे के नीचे नहीं जाएं। अब पंखे की रफ्तार थोड़ी सी मैंने कम की तो फिर आया। कम यूँ की कि मैं अभी स्नान करके आया, बाल भी थोड़े से गीले होंगे, तो पंख हवा थोड़ी लग रही थी मुझे। अब देखना नहीं आएंगे। तो ये इससे डरते हैं। मच्छर भी पंखे के नीचे नहीं आएगा, मक्खी भी नहीं आएगी दोनों नहीं आएगी, उनकी सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। तो बंधुओं, उसने क्या किया, उसकी मेमोरी सेव कर ली, प्रिजर्व कर ली। देखो, आदमी की किडनी भी प्रिजर्व कर लेते हैं कि नहीं, आँख भी प्रिजर्व कर रहे हैं कि नहीं, और कुछ ऐसे अंग हैं वो भी तो मरने से पहले प्रिजर्व कर लेते हैं कि नहीं। उसका एक टाइम है, ड्यूरेशन है। फिर उसने क्या किया, सडनली मरने वाला आदमी था, उसमें ट्रांसमिट कर दिया। नहीं, फिर उसने क्या किया, जो सडनली मरने वाला था उसके निकाले। अब फिर एक ऐसे आदमी को बुलाया, कहा भाई हम तुम्हारी मेमोरी निकालना चाहते हैं, हमें बॉडी रेंट पर दे दो, हम आपको मारेंगे नहीं, इतने पैसे दे देते हैं। आप नहीं देखते हैं लोग किडनी भी बेच रहे हैं, लीवर भी बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे, ब्लड भी बेच रहे हैं। बोला ठीक है। फिर उस लेडी ने क्या किया, उस आदमी की पूरी मेमोरी निकाल दी, और जो पहले मर चुका था उसकी मेमोरी इसमें डाल दी बॉडी में। वो आदमी उठा, जो जिंदा आदमी था जिससे कांटेक्ट किया था, तुम्हारे अंदर हम दूसरे की मेमोरी इंजेक्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर सबका पाया, पूछा कौन हो, तो वो ही बता रहा था जो मर चुका था, जिसकी मेमोरी बताई। तुम्हारी बीवी कौन है, वो उसी का नाम ले रहा था। तुम्हारे कितने बच्चे हैं, उसका। वर्तमान वाली बीवी को सामने खड़ा किया, बोला ये कौन है, बोला नहीं जानता। ये कौन है, बोला मैं नहीं जानता। क्या बात है। मैंने कहा अरे बेवकूफ़ो, तुम भूले के में हो। कभी कभी आप मोबाइल पर डिलीट कर देते हैं आया हुआ फ़ोन, मत सोचना कि बिल्कुल चला गया। हाँ राजन, चला गया क्या? गूगल में चला गया, तो उसकी डिलीट मेमोरी में चला गया, गूगल में। उधर हैं कि नहीं? वहाँ से हट गया, लेकिन दूसरी मेमोरी में चला गया, डिलीट मेमोरी में चला गया। मेरी बात नहीं समझ रहे हो। कोई क्रिमिनल आदमी एक क्राइम करता है तो पहले फ़ोन कर धमकी देता है मारने आ रहा हूँ,
वो बाद में डिलीट कर दिया। पुलिस कैसे जान जाती है, उसको कैसे शॉर्ट आउट कर लेती है। वो नेटवर्क से ले लेती है ना, उसका जो मोबाइल नेटवर्क है वहाँ पर सारा रिकॉर्डिंग है ना। वही तो बोल रहा हूँ ना मैं भी, सर्विलेंस में आ गया वो, कहीं ना कहीं तो है ना। और मेरे भाई मैं क्या बोल रहा था, यही तो बोल रहा था। ऐसा है, अभी शादी वादी का चक्कर तो नहीं, झंझट खत्म कर दिया ना। पहले था ना इरादा, काफ़ी देर पहले था, काफ़ी ज़्यादा था और तलाश में भी थे कि लाखों हैं यहाँ दिल वाले पर प्यार नहीं मिलता। महफिल ढूंढा, अरे दिल को कहीं करार न मिला। मैं तो दुनिया में यारो अकेला ही रहा, तो अकेला रह गया। राजन ने शादी 2 कारण से नहीं की। पहला जॉब नहीं था, पहला ये। दूसरा सोचा जो पढ़ाई जाएगी उसको कैसे टिकली बिंदिया फलाना ढिकाना कहाँ से लाऊंगा। और दूसरी बात, कोई मिली भी नहीं। क्यों नहीं मिली, कोई काम धाम नहीं था। ऐसा ही ना। आखिर में इसने कहा ब्रह्मचारी रहो, यही ठीक है। ये मजबूरी वाला ब्रह्मचारी आदमी है, ये ज्ञान से ब्रह्मचारी नहीं है, मजबूरी। कई बार अब क्या विचार कर लिया, शादी नहीं करोगे ना, मिल भी जाए कोई, ठीक है। सुनिए, तो इस तरह मैंने उन वैज्ञानिकों को कहा, बेवकूफ़ो सावधान, तुमने शामू की मेमोरी रामू में डाल दी है। रामू अपने को शामू बोल रहा है, लेकिन ये लंबे दिन नहीं चलेगी, क्योंकि शामू, क्योंकि उसमें रामू अभी भी मौजूद हैं। आपने डिलीट कर दिया भाई, किसी को कॉल किया आपने अपने मोबाइल से डिलीट किया, लेकिन केंद्र पर तो वो लाइव है कि नहीं है, इसी से तो वो पकड़ते हैं ना। उदाहरण के लिए यही ट्रांसप्लांट तो हर जगह हो रहा है भाई। आंवला को ट्रांसप्लांट करते हैं और वो प्यून करते हैं, आमों को करते हैं। नॉर्मल आम के ऊपर कलमी आम की पौध लगा करके उसको कलमी आम बना देते हैं। मैंने उदाहरण दिया था, मेरे गुरुदेव ने जौनपुर के आंवले मशहूर है, 200-200 ग्राम का आंवला होता है। एक पेड़ को जो क्या बोलते हैं, जो प्यून करके लगाए जाते हैं पौधे, हाँ कलमी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में एक और शब्द है, वो गुरुदेव ने लगाया। इतना बड़ा आंवला था, अभी भी वो आंवले का पेड़ है। धीरे धीरे वो अपने बेस पर आ गया, इतना ही हो गया। इस तरह गुरुदेव ने कुछ कलमी, हाँ कलम करते हैं, कलमी आम लगाए, इतने बड़े बड़े थे, वो सब छोटे हो गए कि नहीं। इसका मतलब है जो आपने कलमी आंवला उस पर कलम किया था, उसका असर तो हुआ। पेड़ के पास जो मूल अपनी नेचर थी उसने नहीं छोड़ी, धीरे धीरे उस कलम को वो डाइवर्ट करता गया और अपनी स्थिति में आ गया। मैंने कहा इस तरह रामू में जो शामू की मेमोरी आपने डाली है, शामू ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा रामू की मेमोरी में, अचानक उसमें फिर रामू उठाएगा। इसलिए तुम कुदरत के साथ मत करो छेड़ाछाड़ी, तुम सक्सेस नहीं हो सकते, ये शरीर मिटेगा।
इसलिए इस पूरे 3 लोक में शरीर धारण करने वाला कभी अमरत्व को प्राप्त नहीं हुआ है, वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारी आत्मा किसी भी देश काल अवस्था में कभी भी नाश नहीं होगी। हम जासे नाता आदि का बिसर गया था छोड़, हम उसको भूल गए, क्योंकि ये ब्रेन जो है, ये ब्रेन वो मेमोरियाँ लाता है। और आपको भी जब ऑपरेशन करते हैं तो बेहोश करते हैं। अब ये बेहोशी किसने निकाली, ये भी थोड़ा बताता हूँ। बहुत प्राचीन काल था, 2 अंग्रेज हैं, भाई हैं दोनों, उन्होंने निकाला था क्लोरोफॉर्म और बेहोशी। तो एक आदमी को सांप ने काटा, टांग काट रहे थे आरे से, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, भाई पूरी टांग काटे तो कितना कष्ट होगा। दोनों बच्चे देख रहे थे, ओह टांग काटना तो ज़रूरी है, लेकिन ये भयंकर पीड़ा इसको मिल रही है, इतनी देर पीड़ा से इसको बचाया जा सकता है क्या? उन्होंने तब बेहोशी की दवा की खोज की, दवा बनाई, बोला इतनी देर उसको अगर बेहोश कर दें। वो सक्सेस भी हुए, पर जब डोज दिया तो एक भाई मर गया, फिर होश में ही नहीं आया। दूसरे ने सोचा हो इसका मतलब है ये बेहोशी से होश नहीं आया, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, जानवरों पर प्रयोग किया, सब चीज़ देखी, फिर उन्होंने इंजेक्शन्स वगैरह बनाए। और उस बालकों का खेल कितना है, आज दुनिया के करोड़ों लोगों को उन्होंने उस पीड़ा से बचा लिया। तो डॉक्टर जब आपका ऑपरेशन करता है, आपकी मेमोरी को वो ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब है मेमोरी से छेड़ाछाड़ी हो सकती है। और फिर यूँ होता है, जब आदमी होश में नहीं आता, एक दूसरा राइवल इंजेक्शन मारते हैं ताकि होश में आ जाए। वो कौन सा? जो कोशिकाओं को जगाने वाला है। इसी तरह इन कोशिकाओं को शांत भी किया जा सकता है। आपको ध्यान होगा, मेरी अध्यात्म यात्रा में मैंने बताया कि मैं ये भी बुला दिया था कि मेरी माँ कौन है, मैं कहाँ का हूँ, मेरे कितने भाई हैं। ये मैं झूठ नहीं बोला, ब्लॉक कर दिया था। ये सब चीज़ होती है। वाह, ये काया है समृत केरी, काया की गत काहू ने हेरी, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। उसमें मैंने बड़े रहस्य दिए हैं कि मेमोरी कैसे ब्लॉक कर दी थी, कैसे कुछ भी नहीं पता था, भूख को कैसे कंट्रोल कर लिया था, सब ऑन होल्ड कर दिए थे। जिन्होंने सुना हो वो हाथ खड़ा कर दो। तो इस तरह से ये गप नहीं मार रहा हूँ, सब सिस्टम है। लेकिन देव निरंजन सकल शरीरा, तामे ब्रह्म ब्रहल कबीरा, इस तरह आत्मदेव इन सबको संचालित कर रहा है। अज्ञानवश इसने अपने को देही मान लिया। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न है, हु एम आई, मैं कौन हूँ? जो कह रहे हो मैं विजय बहादुर सिंह हूँ, ये मेमोरी का खेल है। याद में सेकंड मेमोरी आपके शरीर में है, अंतःकरण में है। इसकी पुष्टि साहब कर रहे हैं। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। हर एक का शरीर प्रारब्ध अनुसार है। इसलिए कहते हैं ऊँट के पांव पलने में दिख जाते हैं। इसलिए बचपन में ही बच्चे की हैबिट्स पूरी पता है। कुछ बड़े गुस्से वाले, कुछ शांत है, कुछ चिड़चिड़े हैं। एक देखा 1.5 साल का बच्चा माँ को मार रहा था। वो 1.5 साल का है, माँ को मार रहा है, हार्डली 2 साल का था। वो क्रूर प्रवृत्ति उसके अंतःकरण में थी। और टाइम एक आता है, तब तक ब्रेन मैच्योर नहीं होता है, तो ब्रेन काम नहीं करता है, अंतःकरण काम करता है। और वो अंतःकरण की मेमोरी है, होता क्या है, इंटेक्ट होती है। अंतःकरण की मेमोरी और इस ब्रेन की मेमोरी आपस में टकराती है। ब्रेन शातिर है, वो पिछले संकल्प को मानता ही नहीं है। वो सिर्फ वर्तमान के इस ये बोझ नहीं लेना चाहता है। ये ब्रेन पिछली बातों को वो कल्पना मानता है। किसी के अंदर कल्पना ऐसे नहीं उठ रही है। मान लो कोई सोच रहा है पहलवान बनूं, ये पहले पहलवान था, उसमें ये थॉट्स थे, उसकी मेमोरी में था, इसलिए भाव उसमें आ रहा है। पर लोग इसको नहीं समझ पा रहे। तीसरी मेमोरी आत्मा की है। ये सब चीज़ें मैं प्रैक्टिकल जो है आपको बता रहा हूँ। सतलोक में जाने पर यूँ नहीं लगता है कि पहली बार आया, सच में। वहाँ पहुँचने पर तो लगता ओ यहीं तो रहता था मैं। ठीक वैसा ही है। स्वप्न में विविध चीज़ों को देखते हो, अपने को भी भूल जाते हो, लेकिन जागने के बाद जब वापस आ जाते तो लगता ओह वापस आ गए, तो ये मेमोरी प्रेजेंट वाली आपके साथ हो गई कि नहीं होगी। बस ये अवस्था है।
यही है निरंजन और माया का खेल। इस तरह ये पूरा ब्रह्म के झूले में जीव ढूंढ रहा है, उसका कोई कुछ भी नहीं है, ये खेल ही पूरा मन का है। तभी तो साहब कह रहे हैं मन चले, मन हंसे, मन रोए, मन बोले, मन डोले, मन ही लेवे मन ही देवे, मन ही शुरमा मन ही कायर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बनाए मन से। इसकी बारीकी तक कोई जा ही नहीं रहा है। साहब के दोहे साखियाँ शब्द लोग पढ़ रहे हैं। तो बंधुआ, आज के प्रवचन का ये सार था कि आपके पास में बहुत बड़ी ताकत है, कुछ तो जतन मुक्ति का कर लो। अब क्यों नहीं कर रहा है? बाहरी चीज़ों में ज़्यादा उलझा दिया आदमी को इस कलयुग में। आदमी कितना बिजी है, मैंने अपने टाइम में देखा, एक टाइम की रोटी थी, आदमी मस्त था, टेंशन थी नहीं। आज इतने खर्चे बढ़ गए, मोबाइल घर में सबको है, सबका बिल देना है, बिजली है सबका बिल देना है, फलाना ठिकाना है सबका बिल देना है। कोई गैस नहीं था उस समय और 1000-1200 गैस का बिल देना है। इसलिए जब वो पूरा नहीं हो पाता है तो आदमी छल कपट करके किसी तरह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति। मैं कह रहा हूँ आवश्यकताएं दो है, एक आवश्यकता, एक अति आवश्यकता। आप देखो, आप अति आवश्यकताओं की पूर्ति करो। अगर आप बहुत गरीब हैं तो अति आवश्यकताओं की पूर्ति करो। आवश्यक आवश्यकताओं को उस समय किनारे रखो थोड़ा। वो क्या है भाई? जूता पहना अति आवश्यक नहीं है, ब्रांड का जूता पहनना, आप नॉर्मल पहन लो। तो इस तरह आवश्यकताओं को कम कैसे करना, इस पर आगे बोलो। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊँगा।